पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सभी साधक भाइयों के हृदय में बैठे हुए पूज्य गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि नमन। सभी साधक भाइयों को हरिओम हरिओम हरिओम। ये जो आप गुरुदेव का श्री विग्रह देख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ सोमवार प्रभात फेरी, ये सोमवार प्रभात फेरी सन 1998 से सोमवार के दिन चालू हुई थी, जो आज तक अनवरत चल रही है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, कैसी भी दुविधाएं आई, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी, लेकिन बंद नहीं हुई। गुरुदेव की आज्ञा से आज तक ये अनवरत चल रही है। ये सब उनकी कृपा से, उनकी कृपा से, उनकी कृपा से ही चल रही है। और उनकी कृपा हम बच्चों पर ऐसी बनी रहे तो उनकी जो सेवा कार्य, दैवी कार्य है, वो चलते रहे। सेवा कार्य, दैवी कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन आज जिनकी कृपा से ये दैवी कार्य चल रहे हैं, उनकी शारीरिक स्थिति देख के हम सब साधक बहुत व्यथित हैं। और इतने व्यथित हैं कि कहा भी नहीं जा सकता है और कुछ करा भी नहीं सकता है, ऐसी परिस्थिति आ गई है। इस परिस्थिति को देखते हुए हम आज लोग यहाँ प्रभात फेरी के बाद जो एकत्रित हुए हैं, तो दो चार बातें जो साधकों के मन में हैं, वो बात हम एक दूसरे से साझा करके उस बात का कुछ निर्णय निकाल सकें, कुछ उसकी आगे की क्या गतिविधि होनी चाहिए उसको समझ सकें, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात करना चाहूँगा कि जो हम ये परिस्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति इस समय चल रही है कि एक तो गुरुदेव का शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य के ठीक न होने के बाद भी वो लगातार 1 घंटा 2 घंटा जो ये वीडियो आ रही है, गुरुदेव की लाइव सत्संग आ रहा है, तो ये हम मानते हैं चलो आ रहा है, ठीक है, लेकिन आ रहा है तो गुरुदेव की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद उनसे इतनी देर बुलवाना, ये कहाँ की नीति है। जो हमने अभी मोबाइल में गुरुदेव का फोटो आया है, गुरुदेव की आंख का नीचे का हिस्सा पूरा सूजा हुआ है, नीला पड़ा हुआ है। अगर हम लोग, आप लोग, किसी के परिवार में किसी भी बुजुर्ग की ये स्थिति हो, तो क्या हम उसको इतनी और देने की कोशिश करेंगे कि आप लोग और इतना बोलिए? ऐसा नहीं हो सकता। और जो ये गतिविधियां चल रही हैं, कभी केस को किसी तरह से डील करना है, केस को किसी तरह से डील करना है, गुरुदेव कह रहे हैं मुझे वहाँ जाना है इलाज कराने के लिए, आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हमें तो साफ जोधपुर में ही करवाना है। तो ये इसके पीछे क्या कारण है? इस सब कारणों को जानने के लिए हम लोग अब आतुर हैं और हम लोग ये सब चाहते हैं कि इनके पीछे आखिर कारण क्या है, राज क्या है। तो इस कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हम साधकों के मन में हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न करता हूं, हमारे वरिष्ठ साधक जो हैं पूज्य भैया जी, जो कि बापूजी से, जब से बापूजी आगरा आए थे तब से जुड़े हैं। यहाँ आगरा आश्रम में भी कुछ नहीं था, केवल एक छप्पर खपरेल था, तब से वो वहाँ गुरुदेव के पास बैठते थे और गुरुदेव का सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया है। तो आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके मन में इस बात को लेकर क्या वेदना है। पूज्य भैया जी। पूज्य बापू जी के चरणों में कोट कोट वंदन। सभी साधक भाई बहनों को हरिओम। ये घटनाक्रम हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं और इसमें हम लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि बापू जी की लीला है और बापू जी अपनी मर्जी से अंदर गए हैं, बापू जी अपनी मर्जी से बाहर आए। ऐसा हमको इन आश्रम वासियों ने और वक्ताओं ने हमको कह करके भ्रमित किया। लेकिन अगर बापूजी अगर अपनी मर्जी से गए हैं तो फिर कोर्ट कचहरी क्यों कर रहे हैं? क्या के लिए प्रयास कर रहे हैं बापूजी अगर अंदर गए हैं? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि मैं पूछना चाहता हूं कि सुरेशानंद जी अब तक हमारे सामने क्यों नहीं है? वो कहाँ है? उनको सामने लाया जाए ताकि हमको पता चले कि सुरेशानंद जी इस गतिविधि में सम्मिलित हैं या फिर बापूजी के पूर्ण समर्पित हैं। उनको सामने लाया जाए, उनकी वाणी हमको श्रवण कराई जाए।
कभी कभी सुरेशानंद जी का एक वीडियो डाला था इन्होंने, लेकिन वो वीडियो पता नहीं कब का था, वो कोई सच्चा वीडियो नहीं था, बहुत पुराना वीडियो था। लेकिन सुरेशानंद जी के बारे में हम सब पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ है, इसलिए वो सामने आए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हमारे महाराज जी जो गोवर्धन वाले हैं वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनको रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने तो बापूजी को बाहर लाने के लिए मुहिम छेड़ी है, तो उनका तो हमको साथ देना चाहिए। और इन सभी आश्रम वासियों की सबकी पोल खुल चुकी है। अभी अभी एक वीडियो आया था जिसमें एक वकील साहब जो बापूजी उनका कंधा पकड़ करके चलते थे, उन्होंने तो पूरा खुलासा कर दिया कि कैसे उनको मारने का प्रयास किया गया, कैसे उनको रोकने का प्रयास किया गया, कैसे कैसे उनके लिए षड्यंत्र किए गए। इसका मतलब है बापूजी के लिए जो बोलेगा और बापूजी को जो बाहर लाना चाहेगा, उसके लिए ये लोग कुछ भी करा सकते हैं और कैसे भी इनके लिए प्रति षड्यंत्र कर सकते हैं। और बापूजी अगर जेल मंदिर में है, तो जैसे महाराज जी ने कहा था कि अगर मंदिर में से किसी मूर्ति को निकाल दिया जाए तो क्या वो मंदिर बचेगा? वो मंदिर नहीं रहेगा। तो बापूजी अगर जेल मंदिर में, तो फिर बापूजी को लाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? हम बापूजी को इसलिए बाहर लाना चाहते हैं कि हमें बापूजी का सानिध्य चाहिए, बापूजी का हमको दर्शन चाहिए। जितनी भी बातें अंदर से बुलवाई जाती है वो सब स्क्रिप्ट होती है, लिख करके दी जाती हैं जिनके द्वारा। और बापूजी की ऐसी गंभीर स्थिति है, और होली की रात्रि को 1.5 घंटे तक बुलवाया बापूजी को। ऐसी गंभीर स्थिति में जो बापूजी बोल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है, और रात के 11:30 बजे बुलवाया। ये कहाँ का न्याय है? तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि बापूजी जल्दी से जल्दी आए, और हम बापूजी की आज्ञा को तभी मानेंगे जब सामने से व्यासपीठ से आकर के बापूजी आज्ञा देंगे, तभी उसको हम सिरोधार करेंगे। उससे पहले हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये लोग कुछ भी बुलवा देते हैं बापूजी से, और बेचारे बापूजी तो अंदर हैं, इनके कंट्रोल में, इसलिए कुछ कह नहीं पाते हैं किसी कारणवश। इसलिए बापूजी जल्दी से व्यासपीठ पर आए और हमको दर्शन दें, और बापूजी की आज्ञा का पालन हम सब लोग करें। हरिओम। भैया जी ने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि अब हम आज्ञा के चक्कर में नहीं रहेंगे। अब आज्ञा हम तभी मानेंगे जब गुरुदेव सामने व्यासपीठ पे होंगे। इस आज्ञा के खेला में कई खेला हो गए हैं। अभी तो कुछ दिन पहले की बात है कि ये खेला और चला था कि आगरा में अपने साधक भाई हैं जो भजन कीर्तन के माध्यम से सबको जोड़े हुए हैं, इस जिले को भी, मथुरा जिले को भी, और आगरा के आसपास के जिलों को भी जोड़े हुए हैं। तो गुरुदेव की आज्ञा कहकर उनके लिए भी खेला किया गया। गुरुदेव की आज्ञा का हवाला देकर कि गुरुदेव की आज्ञा है कि इनका भजन कीर्तन बंद किया जाए, कि ये गुरुदेव की आज्ञा है। उसका पटाक्षेप तब हुआ जब मथुरा में जाके, मथुरा आश्रम में मथुरा संचालक पे जोर दिया गया, पूछा गया, तो उन्होंने उस नाम को खोला है कि मुझे इस व्यक्ति ने कहा था कि ये आप लेटर बना के इस मोबाइल में डालिए कि ये बापूजी की आज्ञा है कि इनका भजन कीर्तन सत्संग बंद हो। तो आज्ञा के खेला में कई खेला आप लोग कर रहे हैं। तो अब आज्ञा ये साधक नहीं मानेंगे। आज्ञा गुरुदेव की तभी मानी जाएगी जब गुरुदेव व्यासपीठ पे होंगे। मेरा अगला प्रश्न हमारे वरिष्ठ एवं बुजुर्ग साधक हैं, इनसे है। आप भैया जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा था, ये आयोजन नहीं कर रहे हैं आप हम लोग, तो ये आश्रम में क्यों नहीं कर सकते? क्यों सर? आश्रम के अंदर बोलो, अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, अपने हिसाब से दिखाएंगे वो। अब मेरे सामने अब मेरा अगला प्रश्न हमारे चौहान साहब जी से है। बहुत वरिष्ठ साधक हैं और रिटायर्ड सेवानिवृत्त, सरकारी पद तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सेवानिवृत्त हैं उत्तर प्रदेश शासन से। अब अपना प्रश्न श्री चौहान साहब करेंगे। हरिओम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन, और सभी साधकों के हरिओम। मैं तो अभी व्यास जी ने बहुत कुछ कह दिया, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अब तक 11 साल से होता आ रहा है, इस आगे इसी भ्रम में हम न रहें। ये भ्रम हमारा खत्म हो गया है। कैसे किन्हीं वीडियो के माध्यम से
कि महापुरुषों के माध्यम से इतना तो क्लियर हो ही गया है कि ये जो लीगल टीम है ये अपना सही कार्य नहीं कर रही है। तो जब नहीं कर रही है तो या तो लीगल टीम ही बदली जाए, और ये बदली कैसे जाएगी? गुरुदेव की आज्ञा से, और आज्ञा हमें सीधी जब मिलेगी जब गुरुदेव बाहर आएंगे। तो हमारा सभी का मिलकर यही प्रयास रहे कि गुरुदेव कैसे बाहर आएं और इन लोगों का पटापेक्ष हो, इनको दंड मिले। हरिओम। बहुत अच्छी बात कही चौहान साहब ने, क्योंकि सब लोग भी चाहते हैं कि अब गुरुदेव बाहर, हमें बाहर चाहिए, कैसे भी चाहिए, बाहर चाहिए। अब इसी क्रम के उपलक्ष्य में हमारे विनोद भाई, जो कि सन 1998 से शुरुआत फेरी का अनुरोध चला रहे हैं, तो इनके कुछ प्रश्न उनसे भी किए जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। लगातार भ्रमित करके आश्रम के संचालक और दूसरे पदाधिकारी और नए नए जो वक्ता आने लगे हैं आजकल, कभी कोई किसी को बुला लेते हैं और भोले वाले साधकों को भ्रमित करते जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा है। ये कब तक चलेगा? जबकि मेन मुद्दा ये है कि गुरु जी कैसे भी बाहर आए, और ये उनको आने नहीं देना चाहते। इतनी खराब स्थिति स्वास्थ्य की है। इस उम्र का अगर कोई भी बुजुर्ग हमारे आपके परिवार में हो, बोल सकता है वो हमेशा लेटे रहना चाहता है, और ये 12-12 10-10 घंटे ऑनलाइन रखते हैं। उनको कितना प्रताड़ित करेंगे? शर्मनाक बात है। कब सुधरेंगे, या सुधरे जाएंगे या सुधारे जाएंगे, ये नहीं समझ आ रहा। नारायण नारायण। अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती वाले दिन आश्रम में श्री वासुदेवानंद जी का सत्संग है, आप आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि गुरुदेव के मुख से भी हमने कई बार सुना हुआ है कि आप गुरुदेव की कृपा पात्र हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आगरा में। लेकिन आगरा आ रहे हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आपके सत्संग में हम लोग जरूर आएंगे और प्रश्न करेंगे। उन प्रश्नों का जवाब हमें चाहिए आपसे। हम लोग आएंगे, जरूर आएंगे, आपसे प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों का हमें उत्तर चाहिए, और उत्तर देने की सामर्थ्य आप में है, क्योंकि आप कृपा पात्र हैं। कृपा पात्र से उत्तर लिया जा सकता है। अगला प्रश्न मेरा श्री दिनेश मित्तल जी से। हरिओम महाराज, बापू जी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आज मेरे को बड़ी खुशी की बात है कि ये मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है, बहुत खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, और मैं चाहता हूँ तन और मन और जो थोड़ा धन है वो भी इस कार्य में लग जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊँ। बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद। यहाँ इस तरफ हमारी कुछ बहनें भी खड़ी हुई हैं जो कि अपनी बात भी कहना चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं श्री भारती पटेल जी से कहूँगा कि वो अपना वक्तव्य करें। हरिओम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सारे साधक भाई बहनों को मेरा हरिओम। मैं सबसे यही बात कहना चाहती हूँ कि अभी भी बहुत साधक भाई बहन सोए हुए हैं, कृपया करके उठो, जागो, कुंभकर्ण की नींद मत सो। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन जैसा साथ बापू जी को निगल जाए और हम लकड़ी पिटते रह जाए। हमें आप वैसे मजबूत बनना है, और कैसे भी कैसे ये 2 महीने के अंदर अर्जुन कुछ गलत काम न कर जाए और हम उनको ससम्मान बाहर लाए। वो तो बापू जी को दोषी साबित करना चाह रहा है, पर हमारे बापू जी निर्दोष है। आज 11 साल से हम निर्दोष कहते आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम देखते रह जाए, हाथ मलते रह जाए और कुछ भी ना कर पाए। अफसोस रहेगा कि हमने बापू जी के लिए कुछ न किया। बस मैं सब साधक भाई बहनों से यही कहती हूँ, आगे बढ़ो और इन गद्दारों को सारे उसको एक्सपोज तो हो ही चुके हैं, पर उनको अब बाहर निकालो और आप लोग आगे बढ़ो और उनको हटाओ। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, सब कुछ सही होगा। और बापू जी कहते हैं कि हमेशा किसी को भी ज़रूरत होती है तो भगवान खुद नहीं आते हैं, उनको याद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं। तो इसी रूप में हमारे सामने अमृतानंद जी आए हुए हैं, तो कम से कम उनका सपोर्ट करो, जिससे मतलब हमें एक नेतृत्व अच्छा मिला हुआ है, जो उनके सहारे से हम बापू जी के लिए कुछ न कुछ कर गुजरेंगे। तो बस हरिओम। सन 2017 में मैं जोधपुर गया था, सन 2017 में। तो ये शिवान नाम का जो ये व्यक्ति है, जो कि कभी किसी टाइम में पूज्य गुरुदेव का अंग सेवी था, इसका खेला मैं वहाँ भी देख के आया हूँ।
पाल रोड पे, पाल बालाजी वाले रोड पे जो गुरुदेव का आश्रम है, उस आश्रम के बाहर ही इसने एक फ्लैट किराए पे ले रखा था। उस फ्लैट में वो रहता था। उसका ये खेला वहां भी चल रहा था, दाम दो अंदर गुरुदेव से मिलो, दाम दो अंदर गुरुदेव। ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं प्रत्यक्ष देख के आया हूं। दाम दो गुरुदेव से मिलो, और यहाँ भी वही खेला वो करता था, दाम दो गुरुदेव को घर ले जाओ। ये कहाँ की नीति थी? ये तुम्हारी वही नीति आज गुरुदेव को इस स्थिति पे लाके खड़ा की है। इसी बात के क्रम में हम आगे श्री सुनील शर्मा जी से बात करना चाहेंगे, सुनील बघेल जी से। हरिओम। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम इस प्रभात फेरी में एकत्रित हुए हैं, अपना विचार विमर्श खुले मन से करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज जिन मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, जिन मानवाधिकारों के तहत प्रथम होता है मानवाधिकार, दूसरा मजहबी अधिकार। मानवाधिकार को रक्षा की हम बात तो करें, लेकिन 12 साल से बापूजी जेल में यातना सह रहे हैं। किसकी वजह से? समर्पित साधकों की वजह से, संचालकों की वजह से। लेकिन हमारे साथ में एक संत आए, अमृतानंद जी, और वो हमारे बिना निस्वार्थ, बिना निष्काम सेवा किए हुए आगे चल रहे हैं। हमारे साथ इस मुहिम में आचार्य बृजकिशोर भैया जी, राहुल जोशी जी, ऐसे बापू के वीरों को बापू का कायर बोलना ये अच्छी बात नहीं है। हम इससे कहते हैं, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापी इनको बार। ये आप सोचिए, वो हमको इसी चीज में लाकर खड़ा करते हैं और बापू की आज्ञा के नाम पर हमको नरक का भय दिखाते हैं। हमें बापू ने सत्संग सिखाया, इसलिए सिखाया आपका बुद्धि विवेक जागृत हो। हमारे साथ जो आज सही चल रहे हैं उनके लिए हम पीछे हट रहे हैं। हमारी आंखें कब खुलेंगी, यह सोचने का विषय है। ये सोचिए कि अगर आज आश्रम में बैठे हुए हैं कुछ लोग बड़गड़ा रहे हैं, कुछ साधक बहनें, कुछ साधक भाई अगर इस रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं तो कब चलेंगे? बापू जी ने युवा पीढ़ी को, विनष्ट संस्कृति को बचाने का कार्य किया है। ऐसे देवी कार्य को कार्य बापू जी ही कर सकते हैं, हमारी आपकी कोई हिम्मत नहीं है। कितने ही भागवत आचार्य, कितने बड़े बड़े संत, महा जगत गुरु ऐसे हुए, लेकिन बापू जैसा कार्य आज तक किसी ने नहीं किया, न कर पाएगा। हमें अभी भी हमारा वक्त है कि हम सोए नहीं, जाग जाएं। अभी भी अब सूचना मिली है कि अहमदाबाद आश्रम में बापू जी की प्रतिमा लगाई गई है। आप ये सोच के बताइए कि बापू जेल में जिंदे हैं, ये प्रतिमा क्यों लगाई गई है? क्या ये सही है? बताओ आप। है अभी आज लगी है, कल सभी आश्रमों में लगेगी। क्यों? क्या सोच रखा है इन्होंने? क्या आश्रमों का वंदरभाट करने की कोशिश है? बापू जी के एक एक फकीर, एक एक गरीब, एक एक अमीर, सबकी सेवा, सबकी साधना से आश्रम बने हुए हैं। ऐसी श्रद्धा से खेलना ये बहुत जघन्य अपराध है। हम सभी साधकों में फूट डालना और साधकों को भ्रमित करना, ये भी एक घृणित कार्य है। हम सब एक संकीर्ण विचारधारा से उठ करके और बापू जी के हित के बारे में बात करें। ये मेरा आश्रम के सभी संचालकों से और सभी समर्पित शिष्यों से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप सत्संग करिए, खूब सत्संग करिए, लेकिन ऐसे सत्संग का कोई लाभ नहीं जहां फूट की राजनीति कर रहे हैं। सभी साधकों का हमारा इतना बड़ा गुच्छा है, इतना अच्छा फूल है, भरा हुआ फूल है, और उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो चल रहे हैं इनको गद्दा बता दिया, भैया जी को गद्दा बता दिया। जो अमृतानंद जी की यात्रा में चल रहे हैं वो सबको गद्दा बता दिया। आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो 12 साल से? उस लीगल टीम को तुरंत हट जाना चाहिए, अपनी सेवा के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब तक क्यों नहीं हटते हो? क्यों पद पर बैठे हुए? आज बापू जी की स्थिति है, आपको आज्ञा बता दी जाती है कि आप ये संचालक नहीं है, ये सत्संग नहीं करेंगे। क्यों? हमारी एक ही कोशिश रहनी चाहिए। हमने सत्संग, भजन, कीर्तन खूब किए, कोई रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन अब हमारा कीर्तन है। हम जब भी सोचे बापू जी के न्याय के बारे में सोचें और बापू जी सशक्त सम्मान सहित रहा हूं, बस यही आपका भजन और कीर्तन होगा। हमें झुका सके जमाने में दम नहीं, हमें बापू जी ने सिखाया। बहुत बोला ये शब्द, सबको खूब बुलवाया गया, लेकिन आज मंथन करने की इसी चीज पर जरूरत है। हमें झुका सके जमाने में दम नहीं, जमाना हम पे है, हम जमाने से नहीं। हरिओम 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 हरिओम। भैया जी का केवल जो भाव था, वो सार था, केवल इतना ही था कि जो हम
जो भी व्यक्ति गुरुदेव के इस देवी कार्य में, देवी कार्य तो नहीं कहूँगा, गुरुदेव के इस कार्य में कि गुरुदेव को किस तरीके से बाहर लाया जाए, उसमें जो भी अग्रसर हो रहे हैं उसे गद्दार बता के साइड कर दिया जाता है कि ये गद्दार है। ये गद्दार वाली जो भाषा है, ये गद्दार आप पे लोग लागू होता है, जो गुरुदेव के लिए प्रयास कर रहे हैं उन पे गद्दारी लागू नहीं होता है। तो कुल मिला के अंतिम बात का सार यही है कि सबसे पहली बात कि 2 महीने का वक्त गुरुदेव ने दिया है, हम उस बात को मान्य कर रहे हैं। 2 महीने का गुरुदेव ने वक्त दिया है, हम उसको मान्य कर रहे हैं। 2 महीने तक हम इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने के बाद कोई साधक रुकेगा नहीं, फिर ऐसा ज्वार फूटेगा कि आपसे रोके भी नहीं रुका जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, जो गुरुदेव ने वाणी कही है, जो गुरुदेव ने वाणी कही है, उस वाणी को सत्य करके दिखाइए और गुरुदेव का सहयोग कीजिए। 2 महीने में गुरुदेव को लाके व्यासपीठ पर विराजमान कीजिए, तो हम आप लोगों के जो आज हम लीगल टीम के बारे में कह रहे हैं ना कि लीगल टीम खराब है, उसी लीगल टीम के हम चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे। लेकिन 2 महीने में गुरुदेव की वाणी को सत्य करके गुरुदेव को व्यासपीठ पे ले आइए, आपसे यही अनुरोध है। नहीं तो 2 महीने बाद वो ज्वार फूटेगा कि आपसे रोके नहीं रोका जाएगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि हम आश्रम के ठेकेदार हैं, आश्रम हमारे पास है, हम आश्रम जिस तरीके से चाहेंगे चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आश्रम साधक से है, साधक आश्रम से है। आश्रम आपसे नहीं, आश्रम साधक से है। आश्रम साधक से है। फिर गुरुदेव भी अगर व्यासपीठ पे बैठे होंगे तो सामने साधक होंगे, तो गुरुदेव उनको प्रवचन अपना देंगे, समझे। तो इसलिए हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है। पहली बात तो ये कि 2 महीने का समय का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात ये, श्री वासुदेवानंद जी आ रहे हैं। पहले जो भी वक्ता आते थे तो आयोजक लिखा नीचे होता था, आयोजक योग वेदांत सेवा समिति। अब किसी भी व्हाट्सएप पे योग वेदांत सेवा समिति का नाम नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप बुलवाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रश्न हम करने आएंगे, प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए और बड़ी मर्यादा से हम प्रश्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई वहां कोई गलत अपना बयान देगा, बड़ी मर्यादा से प्रश्न करेंगे, लेकिन प्रश्नों का उत्तर तो चाहिए आपसे। पहली बात ये 2 महीने, दूसरी ये कि वासुदेवानंद से प्रश्न करेंगे, और तीसरी मेरी और अंतिम बात ये है कि बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ शिष्टाचार, अब बंद करो ये अत्याचार। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और केवल हाथ जोड़ के सभी, चाहे लीगल टीम हो, चाहे आश्रम संचालक हो, या जो भी इससे जुड़े हुए हैं, सबसे करवत प्रार्थना है कि प्रयास कीजिए गुरुदेव 2 महीने के अंदर जो उनकी वाणी है बाहर आए। हरिओम हरिओम हरिओम।